मध्य प्रदेश शासन लाख दावे कर ले कि वे जंगल के भीतर रहने वाले आदिवासियों को जमीन का अधिकार दे रही है, वन अधिकार पट्टे दे रही है, लेकिन इन दावों की पोल ऐसे लोग जब जिला मुख्यालय पहुंचते हैं तो पूरी तरह से खुलती हुई नजर आती है। दरअसल ये लोग बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्र दक्षिण बैहर के दुलापुर पंचायत के रासीमेटा के रहने वाले हैं। 2 साल पहले ये जो दादा दिखा रहे हैं, इनके हाथ में एक लेटर है। इनको ये लेटर मिला था, पूरा का पूरा सर्टिफिकेट था, मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल से बना हुआ। इसमें सारे सबूत इनसे मांगे गए थे। 50 साल पहले का रहने का रिकॉर्ड मांगा गया था कि आप इस स्थान पर रहते हैं तो रिकॉर्ड दीजिए, आगामी दिनों में आपको इस आधार पर वन अधिकार पट्टा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन पहले वन विभाग के एक अधिकारी आते हैं और इनके हाथ में एक लेटर थमा जाते हैं, कहते हैं अगले 15 दिन के अंदर इस ज़मीन पर जहाँ एक परसों से काबिज हैं और खेती कर रहे हैं वो ज़मीन खाली कर दें। ऐसे में ये लोग जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। पहले कलेक्टर श्री मडान मीना साहब के पास आते हैं। वे कहते हैं आप उत्तर मंडल सामान्य के डीएफओ के पास जाएं और उनके लिए लेटर मार्क कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वहाँ से जयस्तंभ स्थित उत्तर सामान्य मंडल कार्यालय जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें केवल और केवल मिलता है तो आश्वासन का पुलिंदा। कहीं भी इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती कि साहब आप जाके रहिए, आपको पट्टा मिल जाएगा। क्योंकि 2 साल पहले, एक बार फिर कहूँगा, ये जो दादा दिखा रहे हैं इनके हाथ में लेटर है। 2 साल पहले बालाघाट के आला अधिकारी, वर्तमान के आला अधिकारी जाते हैं, कलेक्टर बालाघाट, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, इन्हें आश्वासन देते हैं कि इन्हें इस ज़मीन पर जहाँ एक काबिज़ है वहाँ का पट्टा मिल जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। चलिए सुन लेते हैं इन पीड़ितों की कहानी इन्हीं की जुबानी। रासीमेटा, ये जो हाथ में पर्ची ली है, ये क्या थी पर्ची? ये पर्ची है वन विभाग का जमीन का। तो ये किसने बनवाया था? साहब ने बनाया था, वो एसपी साहब ने। अच्छा, तो ये प्रशासन दिए है करके दिए हैं। ऐसा? हाँ। तो इसके आधार पर वन अधिकार पट्टा मिलेगा, ऐसा बोले थे क्या? बोल दिया। तो अभी ये फॉरेस्ट वाले क्या बोल रहे हैं? बारिश वाले के नहीं, वो फर्जी करके बोल रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने लगाएंगे आप दोबारा से ऐसे बोलते। ऐसे कितने लोग हो गए ऐसे आप लोग है ऐसे? और रासीमेटा गांव में कितने परिवार हो गए, कितने लोग हो गए जिनको ये अधिकार के लिए? अधिकार बहुत है, में आए हैं पूरे 50 लोग हो गए ऐसे? हाँ। ऐसा? ठीक है। क्या नाम दादा आपका? बैगा सिंह हुई के। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम राशि में, ग्राम पंचायत दुलापुर। ये जो हाथ में आपके कागज है, ये काय का कागज है? ये मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग से हमको एमपी वन मित्र पोर्टल से दिया गया था, जो ऑनलाइन करवाए थे, हम दावा पेश करवाए थे वन विभाग की जमीन के बारे में। इसी कागज। तो इसमें क्या बोले थे आपको ये कागज देते समय? कागज देते समय बोले कि इसमें कमा सकते हो, तुम्हारा अधिकार बन गया, इस कागज ले लो पावती और कमाओ, इसे बोले। अच्छा। लेकिन अभी जो फॉरेस्ट गार्ड आ रहे हैं अभी, इन्होंने बोले कि फर्जी कागज बता रहे हैं इसको। जी। ये कागज किसने दिया था आपको? कागज ऑनलाइन करके वहीं से मिला था हमको, चौकी से। तो पुलिस विभाग ने दिया था? पुलिस विभाग। तो कोई बड़े अधिकारी आए थे कि वहाँ कागज एसपी देते? साहब भी आए थे, उन्हें भी बोले थे, उन्हीं के माध्यम से। कलेक्टर साहब भी गए थे, उन्हीं के माध्यम से हुआ है। अच्छा, तो अभी तक आप जमीन कमा रहे थे? जी जी। कब से कमा रहे हैं आप जमीन वहाँ पर? मैं तो 2005-6 से पहले से कमा रहे हैं। मैं तो जानते नहीं, मेरे बाप कमा रहा था पहले, वो खुद हो गया तभी हम कमा रहे हैं। अच्छा, यानी बरसों से उसी गांव में रह रहे हैं आप? जी, वर्षों से। लेकिन अभी वन विभाग वाले क्या बोल रहे हैं? वो सब अभी बेदाखिल कर रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, एक सब कागज जी सब ऑनलाइन करवाने के बाद। तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओ बोलते हैं ये? अब हम कहाँ जाएंगे जी, हमारे पास तो कोई इसके अलावा कोई है नहीं जरिए। आप रासीमेटा के रहने वाले हैं? बराबर राशि में पूरे इतने जितने लोग आए हैं, आधा सैकड़ा लोग? जी, सब राशि में। और सबके साथ वही दिक्कत है? सबके साथ वही दिक्कत है, वही समस्या है। क्या बोलेंगे प्रशासन से? प्रशासन तो वही कहेंगे हम कि हमको ये जो पावती मिला है, इसके माध्यम से हमको पट्टे दिलाए जाए। पट्टे तो बहुत लोग को मिल रहे हैं, फिर आप लोग को क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमको मिला ही नहीं तो सर, हम तो ऑनलाइन करके 2-3 बार हो गए। तो रासीमेटा में और किसी को मिला है क्या पट्टा पहले? बहुत पहले जो उनका हुआ था, उनको 2-3 में ऐसे गनीमत में मिला है वन अधिकार वाले पट्टे। अच्छा, इस कागज के आधार पर किसी को पट्टा नहीं मिला? नहीं, इस कागज के आधार पे किसी को अभी तक, आज तक किसी को नहीं मिला। और जैसे ये जमीन से आपको हटा देंगे तो आपकी जीविका का कोई जरिया है फिर? नहीं सर, हमारे पास इसके अलावा कुछ जीविका का जरिया ही नहीं है। फिर क्या करेंगे आप लोग? मजबूरन फिर पलायन होना पड़ेगा, हैदराबाद बेंगलोर जाना पड़ेगा, क्या करें फिर यहाँ। क्या नाम आपका? सर विदेश कुशाम। विदेश, बताओ क्या पूरा मामला है?
कैसे क्या वन विभाग आपको बेदखल करने बोल रहा है, उसके पहले पुलिस विभाग आप बता रहे हैं कि पुलिस विभाग ने बना के पहले दिया तो था। पुलिस विभाग वाले आए, उसमें एसपी कलेक्टर दोनों आए, फिर बताए कि वो उसके विषय में रखे कि पट्टे के विषय में रखे। वो बोले कि पट्टा मिल जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे वो बना के देंगे। उसके बाद फिर तुरंत वहाँ कैंप लगने के बाद कैंप वाले खुद घर में आके सबको ले जाके अपना ये ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, फिर उसको फॉर्म दिए हमको। फिर अभी उस वही फॉर्म पावती देने के बाद वही पावती को भी फर्जी बताने स्टार्ट कर दिए वन विभाग वाले आके। अभी वन विभाग वाले कहना है कि फिर अभी ये वाले दिए हैं जो नोटिस जारी किए हैं अभी कि 1 सप्ताह के भीतर इसको कार्रवाई करो, या तो फिर वहाँ से कुछ सबूत लाओ, उसके बाद हथियार चलाओ अपना। ये वाले सबूत रखे हैं, इसके अच्छा। कारण हम यहाँ पर तो इसमें क्या लिखा हुआ है जो सेकंड कागज है आपका? यहाँ पे है, सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत दावा नंबर को जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा नामंजूर करते हुए पूर्ण रूप से अन्य निरस्त किया गया। अच्छा, तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने ये कागज दे दी पहला वाला, पहला वाला अब वन विभाग ने ये इसको निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, आप किस पे हम- विश्वास करेंगे? हम इसलिए इस विश्वास के लिए यहाँ आए कि क्या हुआ हमारे तो साथ। यहाँ किसी अधिकारी से मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं, अभी तो कलेक्टर के पास गए थे तो वो मिले? मिले भैया से बात की। अच्छा, तो क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब? वो इसका चल, ठीक। क्या नाम दादा? ब्रिजलाल उइके, ग्राम सुंदरवाही। अच्छा, ये जो कागज आप आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, तो कलेक्टर साहब क्या बोले? क्योंकि मैं और 2 साथियों के साथ कलेक्टर साहब के यहाँ गए हम लोग एक आवेदन लेकर के। उन्होंने आवेदन को मार्क करके डीएफओ साहब से भिजा दिए उनसे मिलने के लिए। तो क्या उम्मीद है आपको? अब हमें अभी टाइम दिया गया है डीएफओ साहब के द्वारा 5 बजे मिलने के लिए, क्योंकि वो थे नहीं, तो अभी डीएफओ साहब से मिलने जाएंगे इसी विषय को लेकर के। क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तो देखो हम लोग मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई है, हाँ हाँ। पर इस विषय को लेकर कुछ जो आए हैं हम लोग, हम्म। क्योंकि पिछले वर्ष पुलिस प्रशासन एसपी साहब आदित्य मिश्रा जी के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा या एमपी ऑनलाइन या ऑनलाइन उन्हीं के माध्यम से कराया गया वन अधिकार पट्टे के लिए, परंतु आज इसी आवेदन को फॉरेस्ट विभाग के द्वारा गलत बताया जा रहा है, या फिर पुलिस प्रशासन गलत है या फिर फॉरेस्ट विभाग, हमें नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दो विभाग के चक्के के पीछे, पार्टी के पीछे आप लोग पीस रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, दोनों पुलिस से प्रशासन और फॉरेस्ट के बीच में हम आदिवासी लोग पीस रहे हैं, क्योंकि काबिज 3 पीढ़ियों से काबिज जो वन भूमि है उससे हमें बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भूमि नहीं है। जिला प्रशासन आए दिन प्रेस नोट जारी करता है कि हमने इतने लोगों को वन अधिकार पट्टा दे दिया, ये दे दिया, और इतने सारे लोग बैठे जिनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन जो दावा कर रहा है कि हमने आदिवासी समुदाय को इतने पट्टे वितरण किए, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ज़मीनी स्तर में जाके देखें तो पट्टे नहीं मिले हैं। इसी कारण से हमें जिला मुख्यालय आना पड़ा है सभी लोगों के साथ में इन्हीं विषयों को लेकर के। लखन जी, आप वनांचल क्षेत्र को बड़े करीब से जान रहे हैं, बीते कई दिनों से काम कर रहे हैं। ये जो मुद्दा एक सामने आया है, पहले प्रशासन कहता है कि सारे डॉक्यूमेंट लाइए, सब चीज़ वेरीफाई कराइए, सब चीज़ वेरीफाई होने के बाद 1 साल बाद वन विभाग कहता है कि आप बेदखल हो जाइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो पहली बात, जिनको अधिकार है उनको फॉरेस्ट विभाग जो है सत्यापन कमेटी जो है उसकी पहली भूमिका जो है, जहाँ से आवेदन आते हैं वो ग्राम स्तरीय समिति है, एफआरसी जिसको हम कहते हैं, सामुदायिक वन अधिकार समिति। वो गांव की ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के माध्यम से उपखंड स्तरीय समिति को आवेदन जाते हैं, और वहाँ सत्यापन के बाद पुनः फिर जिला स्तरीय डीएलसी को भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि डायरेक्ट डीएलसी में निर्णय करके उस दावे को खारिज किया जा रहा है, क्योंकि
वन अधिकार कानून 2006 का धारा उपबंध 5 के तहत ये गलत है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर भी किसी भी दावे पे निर्णय अगर करना है तो अंतिम निर्णय एफआरसी करेगी। मतलब जहाँ से दावे आए हैं पुनः डीएलसी जो भी निर्णय करेगी वो एफआरसी को सूचित करेगी। अगर दावे अमान्य भी हुए हैं तो एफआरसी को सूचना करेगी और सूचना के पश्चात चाहे तो एफआरसी पुनः अपील कर सकती है उसको सुधार करके, ना कि उस कानून ने कहीं निरस्त करने का अधिकार कहीं दिया नहीं है। ये इस जो मामले में क्या लग रहा है आपको? इस मामले में तो देखने में ये आ रहा है कि 2005 का जो कानून है जिसने कहा कि अंग्रेजों के समय इन जो आदिवासी बंधु हैं इनके साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ उस अन्याय को दूर करने के लिए कानून बनाया गया। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेज तो चले गए क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में अन्याय की बात होती है, लेकिन आज आज़ाद भारत में भी हम देखेंगे आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 2006 में कानून आया 20 साल हो गए, लेकिन आज भी धरातल में उस कानून का इम्प्लीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो यही समझ में आता है कानून तो कागज़ में बना है लेकिन धरातल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आज ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस समय ऐतिहासिक अन्याय हुए आज फॉरेस्ट विभाग के द्वारा आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग हैं जो कानून के पहले ही से ही वो जंगलों में रह रहे हैं और जंगल को ही देवता के रूप में पूजते हुए जीवन यापन करने वाला जनजाति समाज है। ये सब जानते हैं। कानून 2006 में आया, उसके कई पीढ़ियों से ये लोग जंगलों में रह करके खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन, चूँकि ये सैटेलाइट इमेज को एक आधार मान करके निरस्त कर रहे हैं, चूँकि सैटेलाइट इमेज निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं देता, वो केवल एक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया जाता है। अभी फॉरेस्ट विभाग केवल सैटेलाइट इमेज को सामने रख करके इनके सभी दावे खारिज कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत है। इसमें दो साक्ष्य और महत्व की है, जो एक एफआरसी है, दूसरा गांव के बुजुर्गों को कथन, जो उस गांव में रहने वाला है, जो वास्तविक बात है उसको वो जानने वाला है। तो उस प्रकार का कोई भी सत्यापन कमेटी नहीं हो रही है, केवल फॉरेस्ट उपमंडल अधिकारी के द्वारा जो है ये नोटिस उनको दिया गया है जमीन कि ये अवैध है, इसमें प्लांटेशन होगा। तो ऐसा मैं वनवासी विकास परिषद का कार्यकर्ता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार का अन्याय आदिवासियों के साथ हो। अंतिम तक लड़ेंगे और इनके अधिकार जो वास्तविक कानून के रूप में जो कहा गया है उसके आधार पर इनको अधिकार मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे।